बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फौजिया किचन। जी आप सब कैसे हैं? फौजिया किचन में आज इंतहाई मज़े का मटन पुलाव तैयार हो रहा है। और रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। 1 kg मैंने मटन लिया है, यानी छोटा गोश्त लिया है। छोटा गोश्त क्यों खाना चाहिए, इसके क्या फ़वाइद हैं, इस पे भी आज हम बात करेंगे। ये मैंने 2 गट्ठी लहसुन और एक अदरक का पीस लिया। इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया पानी में और फिर इसको कूट लेंगे थोड़ा सा, जिसको पंजाबी में कहते हैं दादड़ करेंगे, यानी बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। और इसको कूटने के बाद इसका हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये अभी आगे रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, इसको नॉर्मल सा हमने क्रश करना है। और इसके बाद ये ड्राई स्पाइसेस हैं। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, टीस्पून ज़ीरा है, टीस्पून ही सौंफ है, 2 तेज़पात हैं, 2 ही दालचीनी के पीस हैं, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर्स ली हैं और 6 से 7 सब्ज इलायचियाँ और 4 से 5 बड़ी इलायची ली है। अब इन तमाम चीज़ों को हल्का सा चॉप यानी ग्राइंड करेंगे। देख लें आप मैंने कितना सा ग्राइंड किया है कि बस वो टूटी हैं चीज़ें। और ये जो गरम मसाला है, इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। लें जी, हमने प्रेशर कुकर में गोश्त डाला है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने वो अदरक लहसुन जो हमने कूटा था वो डाला है। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला जो हमने अभी हल्का सा ग्राइंड किया है वो शामिल कर दिया। इस गोश्त की यखनी तैयार करने के लिए हम डायरेक्ट पानी नहीं शामिल करेंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और इसके साथ ही ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको मिक्स करेंगे। गोश्त का कलर चेंज होगा और इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। ये देखें, इसका पानी जो है वो इसने जो छोड़ा है ये आपको नज़र आ रहा है। और 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद भूना तो इसका पानी खुश्क हो गया। अब इस स्टेज पर हम यखनी के लिए पानी इसमें डाल रहे हैं और तकरीबन 2 kg के करीब मैंने पानी डाला है। एक प्याज जो है उसको 4 हिस्सों में काटा और उसमें डाल दिया। और इसके बाद मैं इसको 25 से 30 मिनट प्रेशर दूंगी ताकि हमारे पुलाव के लिए जो गोश्त है वो इंतहाई अच्छा सा तैयार हो जाए। 25 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है और ये देखें माशाल्लाह यखनी तैयार हो चुकी है। और अभी मैं आपको इसकी जो बोटी है वो भी चेक करवाऊंगी कि वो बिल्कुल माशाल्लाह गल चुकी है। अब हम यखनी को अलग रख देंगे, बोटियां हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अब हम पुलाव की तैयारी की तरफ मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पैन में मैंने ऑयल तकरीबन 1 कप के करीब डाल लिया है और ये जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो एक प्याज मैंने बारीक इसको काटा है और तकरीबन ये मीडियम से थोड़ा सा बड़ा था और अब इसे इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इस प्याज को ब्राउन करेंगे और कैसा खूबसूरत सा कलर निकालेंगे। आंच को मीडियम रखना है और प्याज को हल्का हल्का फ्राई करते चले जाना है। और आपको बताऊं कि मटन पुलाव में जो मटन है उसके फ़वाइद बहुत से हैं। ये प्रोटीन मुहैया करने का सबसे बड़ा ज़रिया है और हमारे जिस्म को दीगर अज्जा मसलन आयोडीन, आयरन और विटामिन्स मुहैया करता है। इसका जायका बेहतरीन होता है और जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है और खून बनाने में मुआविन साबित होता है। लेकिन जी हमारे प्याज देखे कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। अब मैंने इसमें थोड़ी सी यखनी डाली है का कलर निकालने के लिए। ज़बरदस्त सा कलर देखें, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, गोल्डन कलर में। और अब वो बोटियां जो बॉयल हो चुकी हैं यखनी में से हमने शिफ्ट कर ली हैं इसमें और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर ये अदरक लहसुन जो हमने कूटा था मैंने उसमें से 1 टेबल स्पून लिया और इसे पानी डाल के रख दिया। अब वो पानी हम स्टेन करके इसमें शामिल कर देंगे। आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये पुलाव बनता है। मेरी अम्मी इसी तरह बनाया करती थी और पूरे घर में उसकी पुलाव की खुशबू बता रही होती थी कि किस हाथ से बना है।
ये हमने शामिल किया, आंच मैंने तेज़ कर दी। इसके साथ ही एक कटोरी दही फेंट कर वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने थोड़ा इंतज़ार करना है कि दही का पानी खुश्क हो। इसी के साथ मैंने वो जो गरम मसाला हमने कूटा था वो 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें शामिल कर दिया। जो यखनी में हमने इस्तेमाल किया वो यखनी में स्टेन हो जाएगा। अब इसके थोड़ा सा भुनाई का वक्त है, और ताकि दही जो है उसका पानी ख़त्म हो, मैंने 2 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख दिया। और जब मैंने इसको खोला तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और अब मज़ीद 2 से 3 मिनट मैं इसे भूनूंगी। और आप देखें कि गोश्त तो हमारा पहले ही काफ़ी हद तक गला हुआ है, और बल्कि पूरा गला हुआ है। अब इसमें हमने सिर्फ फ्लेवर्स को शामिल किया है, दही शामिल किया है, गरम मसाला शामिल किया है, और लहसुन अदरक का पानी शामिल किया, और भुनाई का अमल जारी है। और जब इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आनी शुरू हो गई, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि जो मटन का गोश्त है इसके फ़वाइद हैं, लिहाजा हमें अपनी डाइट में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो चिकन के फ्लेवर को पसंद करते हैं उन्हें ज़रूर इसका आदी बनाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खुराक में ज़रूर शामिल करें। लें जी, अब भुनाई का अमल मुकम्मल हो गया। अब जो यखनी थी उसको हमने स्टेन करके डालना है। कोई चीज़ जो है वो पुलाव में ना जाए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह स्टेन कर लिया और दबा के इसका रस जो है वो निकाला है, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इस स्टेज पर सॉल्ट को हमने चेक कर लेना है। नमक जो है और जितना रिक्वायर्ड है चावलों में वो डालना है। मैंने भी चेक किया है, कम है तो मैंने 2 टीस्पून जो सॉल्ट है वो इसमें शामिल कर दिया है। इसी के साथ जायफल जलवत्री का पाउडर बना हुआ था वो मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। और आपको बताती चलूँ कि हमने अभी तक कोई मिर्च शामिल नहीं की, ना सुर्ख मिर्च ना सब्ज़ मिर्च। लिहाजा इस स्टेज पर 2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर्स कुटी हुई जो हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और अब इसको ढाँप देंगे। और 2 से 3 मिनट के अंदर जब इसमें बॉयल आएगा तो वो राइस जो मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले धोकर वॉश करके पानी में रखे हुए हैं, हम उन चावलों को इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैंने पानी निचोड़ लिया है चावलों का। अब मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। और यहाँ पर पानी की क्वांटिटी का ध्यान रखना है। मेरी मेजरमेंट तो यही होती है कि राइस से 1 पोर पानी ऊपर हो तो एग्जैक्ट पानी होता है और चावल उसमें बहुत अच्छे पकते हैं। और अगर मैं कैलकुलेटेड मेथड से बताऊं तो फिर 1 केजी राइस है तो तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें जाएगा। चावल हम इसमें जब डालेंगे और इसके बाद ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो अब मैंने इन चावलों को मिक्स किया और अब मैं इसको ढाँप दूंगी ताकि बॉयल आए। और जब तक ये इसमें बॉयल आता है हम एक काम और मुकम्मल कर लेते हैं जिसके बगैर पुलाव जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और जो पुलाव के फ्लेवर को बढ़ाता है और खाने में भी हमें बहुत मज़ा आता है। ये देख लें, चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया है और माशाल्लाह चावल हमारे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि पक रहे हैं अच्छे से। और इस मौके पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी, मैंने आपसे कहा था एक और चीज़, तो इसी दौरान में हम रायता तैयार कर लेते हैं। मैंने एक खीरा और एक टमाटर माशाल्लाह रेड से कलर का, इन दोनों को बारीक बारीक काटा है। और अब दही को अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ताकि हमारा रायता भी साथ तैयार हो जाए। और आपको पता है कि पुलाव हो रायता ना हो ये तो नामुमकिन सी बात है।
इसमें हम हल्का सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे। और जैसे ही हम इसको मिक्स कर रहे हैं, अब हम चावलों को ज़रा देखेंगे। लें जी, पानी जो है वो खुश्क हो गया है और ये आपको नज़र आ रहा है कि तैयारी के आखिरी मराहिल में है चावल। और अब इस पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा जो है वो लिया और इस पे मैंने छिड़क दिया और अब हम इसे दम लगाएंगे। थोड़ा सा पानी है, जैसे थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी कम होगी तो ये देखें जी, पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बॉयल आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम इसको दम लगा देंगे। मैं आंच जो है वो बिल्कुल दम पे ले जाऊंगी, बिल्कुल हल्की करके। 10 मिनट का मैंने दम दिया और जब मैंने खोला तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखे ज़बरदस्त था हमारा मटन पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। इसे ज़ीरा पुलाव भी कहते हैं, सादा पुलाव भी कहते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी, अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह राइस हम डिश आउट कर रहे हैं और ज़बरदस्त खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल चुकी है। बिरयानी और दीगर स्पाइसी चीज़ों से हटकर जब हम सादा पुलाव खाते हैं तो उसका एक अपना टेस्ट, अपना फ्लेवर होता है और यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।